नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। क्या आप भी हर दिन बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं कि आगे आपका क्या होगा? कोई भी छोटी सी बात हो जाती है तो आप पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं। जीवन में आपकी कठिनाइयां ही कठिनाइयां आ रही हैं। खुशी तो मानो बरसों से देखी ही नहीं है। तो आज की ये प्यारी सी कहानी आपके लिए, ये आपकी सारी चिंता को दूर कर देगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज की हम कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति का बहुत बड़ा घर था, परंतु किसी कारणवश उसमें आग लग जाती है। वे व्यक्ति घर के सामने ही खड़े होकर घर को जलता हुआ देख रहा होता है और जोर जोर से विलाप कर रहा होता है। उसी समय उस व्यक्ति का बड़ा बेटा वहाँ पर आ जाता है और कहता है, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? ये घर तो हमने 2 दिन पहले ही बेच दिया था। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपने बेटे के मुख से ये बात सुनी, उसका रोना बंद हो गया। उस व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा, क्या अब ये मेरा घर नहीं है? इसे तुमने बेच दिया था? अब उस व्यक्ति को थोड़ी सी भी चिंता नहीं हो रही थी कि घर जल भी रहा है। कुछ समय बीता, तभी दूसरा बेटा भी वहाँ आ गया और कहने लगा, पिताजी जिसे हमने घर बेचा था अभी तक उसने पैसे नहीं दिए। पता नहीं इस जले हुए घर की कीमत देगा भी या नहीं। इतना सुनते ही उस व्यक्ति ने दोबारा से रोना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सबसे छोटा बेटा वहाँ पर आ गया और कहने लगा, पिताजी अभी मैं उस व्यक्ति से मिलकर आ रहा हूँ जिसे हमने ये घर बेचा था। वह व्यक्ति बहुत ही अच्छे और ईमानदार है। वो बोल रहे हैं कि घर तो हमने 2 दिन पहले खरीदा था, परंतु आग 2 दिन बाद लगी, इसलिए घर का जो भी कीमत है उसे मैं अवश्य चुकाऊंगा। इतना सुनते ही उस व्यक्ति का रोना बंद हो गया। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ने लगी। दोस्तों, यहाँ पर ये सोचने की बात है कि घर वही जल रहा है, लेकिन घर उस व्यक्ति का था। तब तक वो रो रहा था, परंतु जैसे उसे पता चला कि वह मेरा घर नहीं है तो उसका रोना बंद हो गया और उसके चेहरे की खुशी लौट आई। जीवन जीने का भी यही सही तरीका है। जो कुछ आपने कमाया है उसे परमात्मा का मानो, जो संपूर्ण जगत का संचालन करता है। क्योंकि जब तक आपके मन में, आपके दिमाग में ये रहेगा कि ये मेरा है, इसे मैंने कमाया, तो उसे खोने का डर भी आपको बना रहेगा। परंतु जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि ये परमात्मा का है, उस दिन आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होगा। और जब हमें किसी के खोने का डर नहीं रहता तो हमारा मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझ पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, इसलिए मुझे हमेशा चिंता लगी रहती है। प्यारे दोस्तों, आप चिंता किस बात की करते हैं? यही ना कि हमारा बेटा आगे चलकर क्या करेगा, हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। तो इस प्रकार की चिंता को आप बिल्कुल ही भूल जाएं, क्योंकि कहते हैं चिंता चिता के समान होती है। और अगर आपने ये मान लिया है कि सब कुछ प्रभु का है, तो चिंता अपने आप ही दूर हो जाएगी। क्योंकि किसी चीज की चिंता तभी तक रहती है जब वह हमें अपनी लगती है, परंतु वही परमात्मा का हो जाए या परमात्मा का लगने लगे तो उसके प्रति आपको चिंता भी नहीं होगी, बल्कि आप उसके शुभ चिंतक बन के रह जाएंगे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी किसी चीज की चिंता नहीं करेंगे। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।